नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस जीके बूस्टर सेशन में, जहां पर हम लोग करेंगे वो छोटा सा सेशन जिसमें हम लोग करते हैं रैपिड फायर राउंड और करते हैं क्वेश्चंस को रिवाइज। तो ये सेशन जो है आप लोग का 10 से 15 मिनट मैक्सिमम सेशन रहने वाला है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा रिविजन जो है दोस्तों करते हैं और एक्सप्लेनेशन कम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो है ये सेशन आप लोग का हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 10 से 15 मिनट जो है दोस्तों करते हुए चलेंगे और कोशिश यही रहेगी कि 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और जीके जीएस इसमें सारा मिक्स होगा, कुछ करंट अफेयर के भी होंगे, कुछ जो है जीके के भी होंगे, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल है, हु बिकेम द रिकॉर्ड होल्डर फॉर द मोस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल विंस 132 बाय मेल प्लेयर्स इन मार्च 2025। मार्च 2025 में पुरुष खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल जीत जो है 132 का रिकॉर्ड धारक कौन बना है? लियोनेल मेसी, नेमार, किलियन एम्बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो करेक्ट आंसर यहां पे कौन हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पोर्तुगल टीम से खेलते हैं। कौन सी टीम से खेलते हैं? तो ये पोर्तुगल, ये क्या हो गया, हाँ ये पोर्तुगल टीम से खेलते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है, पोर्तुगल। ठीक है, और जो मेसी है वो अर्जेंटीना टीम से, ठीक है, अर्जेंटीना की टीम से खेलते हैं। करेक्ट आंसर यहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, 94% लिटरेसी रेट वाज रिकॉर्डेड इन विच स्टेट? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 94 जो है प्रतिशत साक्षरता दर दर्ज की गई थी? क्या ये केरला, बिहार, मिजोरम और गोवा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला यहां पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं कि बिहार में सबसे कम देखी गई थी 61.8% के आसपास जो है देखने को मिली थी। गोवा में 88%, गोवा में 88% देखने को मिली थी। मिजोरम में 91.33% आपको जो है लिटरेसी रेट देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला सवाल आपके लिए, विच क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु यूज्ड हैंड जेस्टर एंड स्टोरी टेलिंग? कह रहे हैं तमिलनाडु का कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य हाथों के इशारों और कहानी कहने का उपयोग करता है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जो है आपका भरतनाट्यम, बिकॉज कथक जो है ये यूपी में किया जाता है, ओडिसी जो है ये उड़ीसा में किया जाता है, और मणिपुरी जो है ये मणिपुर में किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है वो है सदिर अट्टम। क्या है? सदिर अट्टम है, ये ध्यान रखिएगा, सदिर अट्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when light travels from air to water, which of the following does not change? जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? स्पीड नहीं बदलती है, वेवलेंथ नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी? तो हमेशा याद रखिए, चाहे दोस्तों मीडियम यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाइट ट्रेवल कर रही है जो है एयर से वाटर में, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउस अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली एंड वर्क फॉर आर विदाउट जो है टायरिंग? कौन सी विशेषताएं कंप्यूटर को एक ही समय में विभिन्न कार्य करने और जो है बिना थके घंटों तक काम करने की अनुमति देती है? स्पीड एंड मेमोरी, या फिर एक्यूरेसी एंड लॉजिक, वर्सिलिटी एंड डिजिलेंस, और ऑटोमेशन एंड पावर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्सिलिटी एंड डिजिलेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्सिलिटी एंड डिजिलेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मांड फोक म्यूजिक एसोसिएटेड? मांड लोक संगीत जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। तो मांड लोक गीत जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। कहां पे? राजस्थान में देखने को मिलेगा। जबकि अगर चकरी फोक सॉन्ग की बात की जाए, चकरी लोक गीत की बात की जाए, चकरी जो फोक सॉन्ग है ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। बोरगीत भी जो है, बोरगीत ये भी फोक सॉन्ग है, ये आपको असम में, कहां पर? असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी के साथ। अगला आपके लिए, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समन एंड प्रोग ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन को बुलाने और सत्रवासन करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 75 है, 81 है, 78 है, या फिर 85 है? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? आर्टिकल 85। ठीक है, आर्टिकल 85। 75 में देखिए यहां पे प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेंशन है। ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेंशन, ये आपको ध्यान रख लेना है। 78 में जो है ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। और 81 में जो है ये क्या है, लोकसभा है, क्या है, लोकसभा है, ये ध्यान रखिएगा 81 में, और 80 में है राज्यसभा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द अर्थ समिट हेल्ड इन 1982 इन ब्राजील इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज, देखिए 1992 में ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है, पेरिस एग्रीमेंट, रियो डिक्लेरेशन, क्योटो प्रोटोकॉल और जेनेवा कन्वेंशन। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों रियो डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं, रियो, ठीक है, रियो कहां पर है, ब्राजील में है ना, नाम ही याद हो जाएगा, क्योंकि पेरिस जो है फ्रांस में है, क्योटो जो है दोस्तों जापान, यहां पे जेनेवा जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड में है, तो यह इसका मतलब है रियो जो है कहां पे, तो आप कहोगे ब्राजील, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगर पूछेंगे अर्थ आर डे कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, मार्च का जो आखिरी शनिवार होता है वो अर्थ आर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर Which of the following device functions as both an input and output device? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करता है, कीबोर्ड, प्रिंटर, टच स्क्रीन या फिर स्कैनर। तो करेक्ट आंसर यहां होगा टच स्क्रीन। ये दोस्तों जो है इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है। जैसे मोबाइल में अगर आप दोस्तों टच करते हो तो आप उस पर इनपुट दे रहे हो, लेकिन आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, तो इसका मतलब वो आउटपुट का भी काम कर रहा है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रहा है। द फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 वर 2025 वर होस्टेड इन 7 सिटीज ऑफ विच स्टेट। पांचवें जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य के 7 शहरों में की गई थी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। और खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हुआ था, बिहार में हुआ था। खेलो इंडिया बीच गेम जो है दमन दीव में हुआ था। खेलो इंडिया जो है अभी ट्राइबल गेम हुआ है वो कहां पर हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, यहां पे बिहू इज अ फेमस फोक डांस एंड फेस्टिवल बिलोंगिंग टू विच इंडियन स्टेट। बिहू एक प्रसिद्ध लोक नृत्य और त्योहार है जो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, असम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका जो है असम। असम में आपको बिहू जो है डांस भी है, बिहू फेस्टिवल भी है और बिहू जो है दोस्तों सॉन्ग भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। देखिए रदरफोर्ड का जो है अल्फा कण जो है प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक न्यूक्लियस या फिर न्यूट्रॉन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। पर जो है दोस्तों परमाणु नाभिक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने किया था। किसने, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज जो है ये चैडविक के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, चैडविक के द्वारा की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, व्हाट इज द मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है, 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर, 1/10, 1/3 या 1/4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, कोरम को कंप्लीट करने के लिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ कंट्रोलिंग गैसेस दैट कॉज। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किन गैसों को नियंत्रित करने से जुड़ा है जो कारण बनती है, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, सॉइल इरोजन और वाटर पॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा भाई, ओजोन डिप्लीशन गैस। ओजोन को जो है दोस्तों यहां पे क्या कर रही है, डिप्लीट, उसके लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए जो है दोस्तों वो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ, Which of the following was the basic component of the second generation of the computer? निम्नलिखित में से कौन जो है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का मूल घटक था, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर और माइक्रोप्रोसेसर। तो दोस्तों हमसे यहां पे पूछा गया है सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन का हो जाएगा ट्रांजिस्टर। क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच वेदरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द पीलिंग ऑफ रॉक लेयर ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। तापमान भिन्नता के कारण चट्टान की परतों के छिलने की प्रक्रिया को कौन सी अपक्ष प्रक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन, एक्सफोलिएशन या कार्बोनेशन या फिर हाइड्रेशन। क्या कहेंगे इसको, तो इसको कहते हैं एक्सफोलिएशन। क्या कहेंगे, एक्सफोलिएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
विच कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, जो है सीपीयू का कौन सा घटक जो है अंकगणितीय और तार्किक दोनों संचालन करने के लिए जिम्मेदार है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर या फिर एएलयू? तो करेक्ट आंसर होगा एएलयू, जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और सीपीयू का क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The 11th fundamental duty providing education to the children aged 6 to 14 was added by which amendment? 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? 42nd, 44th, 86 या 73rd? तो करेक्ट आंसर होगा 86। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसको पास कब किया गया था जो है पार्लियामेंट के द्वारा? तो पास इसको किया गया था 2009 में। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था? ठीक है, इंप्लीमेंट तो आप कहोगे 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को इसको इंप्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The intricate hand gesture used in classical Indian dancer are formally known as? शास्त्रीय भारतीय नृत्यों में जो है प्रयुक्त जटिल हाथ के इशारों को औपचारिक रूप से क्या कहा जाता है? अनास, मुद्रास, भावास या फिर रासास? इसको क्या कहेंगे? तो सीधी सी बात है, जो हैंड के जो पोस्चर्स होते हैं उसको कहते हैं हम लोग मुद्रास। क्या कहते हैं? मुद्रास कहते हैं। ठीक है, भाव मतलब क्या है? भाव मतलब ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन, ये ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते इसी के साथ। द फेमस दिलवारा जैन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र? तो दिलवारा मंदिर ये जैन टेम्पल है, जैन मंदिर है और ये राजस्थान में है। ठीक है, किस पहाड़ी पे है? अरावली रेंज पर है। किस पर है? तो अरावली रेंज पर है। किस पर है? अरावली रेंज पर है दिलवारा मंदिर। ठीक है, और ये एक जैन टेम्पल है, याद रखिएगा ये जैन टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चीता वर रिसेंटली रीइंट्रोड्यूस्ड टू द इंडिया फ्रॉम अफ्रीका प्राइमरली इन विच नेशनल पार्क? हाल ही में जो है अफ्रीका से भारत में चीतों को जो है मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है? जिम कॉर्बेट, कूनो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क? तो करेक्ट आंसर हो किस जो है नेशनल पार्क में लाया गया था? तो आप कहोगे सर कूनो नेशनल पार्क में। कहां पे? कूनो नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट कहां पे है? यूके में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल डांसेस घूमर एंड गंगौर आर नेटिव टू विच स्टेट? ठीक है, पारंपरिक नृत्य घूमर और गणगौर जो है ये किस राज्य के मूल निवासी हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो देखिए घूमर, कालबेलिया, उसके बाद जो है कठपुतली, ठीक है, गैर, ये सब चकरी, ये कहां के हैं? ये सारे के सारे राजस्थान के हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच इकोनॉमिक सिस्टम वाज फॉर्मली एडॉप्टेड बाय इंडिया फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स? दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से भारत ने औपचारिक रूप से कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमी? हमारे भारत की इकोनॉमी कैसी है? अर्थव्यवस्था मिक्स्ड है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि यहां पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों है, मतलब पूंजीवादी और समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था दोनों है हमारे यहां पे। ठीक है, Which ruler of the दिल्ली सल्तनत introduced the इक्तादारी सिस्टम एंड द चालीसा ग्रुप? दिल्ली सल्तनत के जो है किस शासक ने इक्तादारी प्रणाली और चालीसा समूह की शुरुआत की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, वल्लभन और अलाउद्दीन खिलजी? तो ये कौन लेकर आया था चालीसा ग्रुप? तो आप कहोगे इल्तुतमिश लेकर आया था, वही इक्ता प्रणाली भी लेकर आया था। ठीक है, करेक्ट आंसर इल्तुतमिश। इसी को स्लेव ऑफ स्लेव कहा गया है, गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव। क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन स्लेव था मोहम्मद गौरी का और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था इल्तुतमिश, तो इसलिए ये गुलामों का गुलाम कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ट्राइब इन बलूचिस्तान स्पीक्स अ लैंग्वेज वेरी सिमिलर टू द तमिल लैंग्वेज? ठीक है भाई, बलूचिस्तान की जो है कौन सी जनजाति तमिल भाषा के समान भाषा बोलती है? पश्तून, यहां पे ब्राहुई या फिर सिंधी या फिर बलोच? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ब्राहुई। करेक्ट आंसर होगा ब्राहुई। ये तमिल लैंग्वेज है और तमिल हमारे यहाँ की जो है दोस्तों शास्त्रीय भाषा है, पहली शास्त्रीय भाषा। हमारे यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज 11 हैं और उनमें से पहली यही है तमिल, जो 2004 में बनाई गई थी क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर करेंटली इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं? 5, 6, 7 और 8। पहले दोस्तों 7 थे, लेकिन जो है राइट टू प्रॉपर्टी को अलग कर दिया गया, तो हमारे पास कितने बचे? 6। कितने जो है फंडामेंटल राइट हैं? 6 हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हु वाज द डेजिग्नेटेड लीडर ऑफ द सदर्न मिलिट्री कैंपेन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी जो है सैन्य अभियान का नामित नेता कौन था? जफर खान, उलुग खान, मलिक कफूर और नुसरत खान। तो करेक्ट आंसर कौन होगा? करेक्ट आंसर होगा मलिक कफूर, जिसको 1000 दिनार भी कहा गया है। करेक्ट यहां पे 1000 दिनार कहा गया। 1000 दिनार क्यों कहा गया? क्योंकि इसको दोस्तों 1000 दिनार में खरीदा गया था। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था, जब गुजरात कैंपेन किया था, ठीक है, गुजरात अभियान हुआ था, वहां पर इसको खरीदा गया था, ठीक है। चले, What is India's rank in the Sustainable Development Index for the year 2025? वर्ष 2025 के जो है सतत विकास सूचकांक जो है में भारत का स्थान क्या है 2025 में? ठीक है, 99, 105, 109, 116। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 99, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, Who moved the objective resolution in the Constituent Assembly on 13 दिसंबर 1946? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पेश किया था? B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तब इन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच हार्मफुल गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल? पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओ हो दोस्तों, यहां पे समय होता है समाप्त, जहां पर हम लोगों ने इस जीके बूस्टर में 15 मिनट में ट्राई किया है कि 30 क्वेश्चंस को हम लोग रैपिड फायर राउंड में जो है दोस्तों एक रिवीजन कर सके, ठीक है। और इसी तरीके से हर एक वीकेंड में वापस से जीके बूस्टर आपके लिए आता रहेगा, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप सुपर पास लाइव पर नहीं जुड़े हो तो सुपर पास लाइव पर जो है 27 जून से ऑफर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये 30 जून तक चलने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप सुपर पास लाइव पे जुड़ सकते हो, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी, बिहार जैसे दोस्तों एग्जाम्स आपको सारे कवर होते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक एग्जाम, 375 से भी ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम कोर्सेज है, जिसमें आपको लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, स्टडी नोट्स, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1999 में मिलता है, लेकिन अभी आपको जो है 949 में मिल रहा है, ठीक है। 1 जुलाई से वापस से ये दोस्तों जो है 1999 का हो जाएगा। कूपन कोड अगर आप लगाओगे भी तो 1799 का उस समय मिलेगा। अभी आपको कूपन कोड यूज करोगे गौरव M, GAURAVM, तो आपको 949 में आपको मिल जाएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 9773807407, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। कैसे जो है लेना है, अवेल करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आप क्या करिए, YouTube पे चले जाइए, ठीक है। YouTube पे चले जाइए या फिर डायरेक्टली टेक्स्ट बुक सर्च कर लीजिए। डायरेक्टली हम लोग टेक्स्ट बुक सर्च कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक सर्च करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक आया, पहली लिंक आ गई, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है सुपर पास लाइव का। इसमें आप सुपर कोचिंग पे गए, सुपर कोचिंग पे जाने के बाद एसएससी एग्जाम जाने के बाद सुपर पास लाइव आप ओपन करिए। ये देखिए, आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा, क्रैश कोर्स भी, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर। फाउंडेशन कोर्स देखो, ऑल कोर्स में आओगे ना, सभी मिलेंगे, ठीक है। जैसे फाउंडेशन कोर्स में चलते हैं, रेलवे का भी है, सीजीएल का भी है, सभी आपको मिलेगा। व्यू ऑल करोगे ना, सारे आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज दोस्तों एक एग्जाम की नहीं, आपको सभी एग्जाम की लगभग मिल जाएगी। देखो, सीजीएल में 2183 टोटल टेस्ट हैं, जिनमें से अगर मैं क्लिक करूं, जिनमें से 1 लाइव टेस्ट होगा, 245 चैप्टर टेस्ट हैं, 80 सेक्शनल टेस्ट हैं, 30 फुल टेस्ट है, वो भी न्यू पैटर्न पर, ठीक है। 284 प्रीवियस ईयर पेपर है टीयर 1 के, 324 जो है टीयर 1 पे न्यू पैटर्न पे है। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो। और सिर्फ सीजीएल नहीं, यूपी टेट, एसबीआई पीओ, आरआरबी ग्रुप डी, करंट अफेयर, आरआरबी एएलपी, ठीक है, एसएससी मैथ्स, एसएससी, सारा आपको यहाँ पे एग्जाम का मिल जाएगा, सीएचएसएल वगैरह भी। आप देखो पीडीएफ यहां से देख पाओगे कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी पीडीएफ मिलेंगी। और लास्ट में आपको प्राइसिंग वाला सेक्शन मिलेगा, जहां पर आप लोग को 12 मंथ का और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। अभी सबसे ज्यादा ऑफर मिल रहा है 12 मंथ का, 3 मंथ का आपको 599 है और 12 मंथ का 1049। लेकिन इसमें आप डिस्काउंट ले पाओगे जब अप्लाई करोगे कूपन कोड गौरव M, ठीक है, GAURAVM, गौरव M अप्लाई करेंगे तो आप देख पाओगे ये 949 का और ये 529 का आपको मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आज ही सुपर पास लाइव पे जुड़िए, अपनी जो है तैयारी शुरू करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जुड़ना मत भूलिएगा डेली सुबह 9 बजे मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।